नीतीश बाबू के साथ कितने वर्षों से पता है? 33 वर्ष से, 33 वर्षों से नीतीश बाबू के साथ रहने वाले। तो बहुत सारी जो नीतियाँ चाहे राजनीति में है चाहे सरकार में है, उनको बनवाने में ललन बाबू की अहम भूमिका है। और यह जानते हैं जननायक ठाकुर के साथ भी थे, जॉर्ज साहब के साथ भी थे। और अभी को 3 जो हमारा जो सदन होता है, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों का अनुभव सिर्फ विधानसभा के का अनुभव नहीं। तो इसलिए जरा ताली तो बजाइए। और हमेशा पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बिहार में एक सफल मंत्री भी रहे, और पार्टी ने जब भी कोई जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन में बहुत बखूबी से। तो हम लोग के लिए एसेट है। और हम चाहेंगे, तो ठीक कहा आप लोगों से, कि इस प्रकोष्ठ को गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि जनता दल यू आपकी अपनी पार्टी है। अभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं आदरणीय संजय सिंह जी, हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता भी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। ये भी वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी आज यहाँ मंच पर हैं। और अभी जो 311 ज्वाइन किए राहुल सिद्धार्थ के साथ, और 100 से ज़्यादा हमारे कुमार हैं। तो एक ही शॉट में हम लोग इतना रन बना लिए हैं, साधारण बात है क्या? इसलिए जितने आज हमारे साथी आज आप लोगों ने व्यवस्था ग्रहण की है, सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और साथ ही पार्टी की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इस पार्टी को आज ज्वाइन किया। ललन बाबू ने बहुत बातें आपको बता दी, मैं बहुत आज नहीं कहूँगा, कोई और मौका मिलेगा कहेंगे, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँ। देखिए, हमारे नेता नीतीश बाबू क्या सोच रहे हैं, ललन बाबू बता रहे हैं, न्याय के साथ विकास और समावेशी विकास। आपको मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ तो आप और समझते हैं। पिछले कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारे नेता ने बनाई, चलाई, उसका क्या नाम था? 7 निश्चय। 7 निश्चय के एक स्कीम को आप उठा के देखिए, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भी भेद नहीं। नल का जल पहुंचना है तो सबके घर में पहुंचना है। हर एक के घर के पास पक्की नाली का निर्माण होना है, वहाँ तक आपको पूरा का पूरा ढलाई होना है, कोई भी भेद नहीं। बिजली पहुँचना है घर घर, कोई भी भेद नहीं। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है, कोई भी भेद नहीं। शौचालय बनाया जाना है, कोई भी भेद नहीं। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल स्कीम। उसके बाद बिहार एकमात्र प्रदेश है जिसने वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना लागू की। 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है, महिला पुरुष सबको इस योजना से सम्मानित किया गया। इसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, आप किसी भी समाज के, सबको हमारे नेता ने इस प्रकार की सुविधा दी। और ये हमारे नेता के काम करने का तरीका है। बता रहे थे ललन बाबू भाई, न्याय के साथ विकास का क्या मतलब। तो जितने सारी स्कीम, साथ ही हमारे नेता ने सवर्ण आयोग भी बनाया, उनकी संस्कृतियों पर कई काम भी हुए। लेकिन आप जानते हैं कि काम हमेशा होते हुए, और आज मुझे जैसा लगा था, और मैंने कई लोगों से चर्चा किया था कि भाई एक समाज है जिसके मन में हमेशा भाव रहता है कि हमारा कोई अपना नहीं है पार्टी, तो पोस्ट हमारा नहीं है। कई साथियों ने कहा, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं बनाएंगे। इससे होगा क्या कि जो समस्याएं हैं उन पर आप अध्ययन करिएगा, पार्टी के सामने बात लाइएगा। संगठन का क्या काम है? संगठन का काम होता है कि आपको बात को सरकार तक पहुँचाए, उस पर निर्णय लेना कि जब सबका विकास होना है, समावेशी विकास करना है, तो क्यों समाज के बड़े तबके को ये लगे कि मैं इसमें उपेक्षित हूँ। तो
तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इसमें जरा आप लोग समय दीजिएगा संगठन बनाने में। साथ ही साथ आप ये देखिए कि सरकार की हमारी कौन कौन सी पॉलिसी है, कौन कौन सी नीति है जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने से पूरे समाज को लाभ मिले, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको करने से पूरे समाज को लाभ मिले। तो इससे होगा क्या कि समाज को भी फायदा होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आप प्रकोष्ठ में जो काम करने से समाज को फायदा हो रहा है। और जो हमारे नेता नीतीश बाबू का सपना है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, तो तभी ना होगा जब समाज के सभी लोगों का विकास हो। और एक बात आप जान लीजिए कि जो आरक्षण है अब तो मुद्दा ही नहीं रहा। देखिए जरा इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिला था, उसके बाद ओबीसी को आरक्षण मिला। तो बहुत बड़ा जो हमारा तबका था उनको लगता था कि मैं इससे बाहर हूँ, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो पहले केंद्र सरकार ने और फिर हमारे नेता नीतीश बाबू ने यहाँ लागू किया 10% का जो आरक्षण दिया है, तो अब तो सब जगह चारों जो समाज जिसको आप कहते हैं सबको जो है आरक्षण का लाभ मिला। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे साथी हमारे पास आए हैं, उन्होंने बताया है कि जो आरक्षण जो और लोगों को मिलता है उसमें जो कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलता है अभी तक हमारे समाज को नहीं मिला। तो आप लोग सब इस पर अध्ययन करिएगा। हम लोगों का काम कि सरकार की जो नीति है उसके तहत अगर किसी को थोड़ा सा किसी प्रकार नीति में बदलाव करने से लाभ मिलता है बिना किसी दूसरे को नुकसान किए हुए, इसमें करने में क्या पड़ता है। तो हम आप सबसे चाहें कि आप लोग संगठन बनाइए, संगठन में चर्चा करिए और इस बात को जरूर बताइए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी है वो सबको साथ लेकर के चलती है। और एक बात मैं बता दूं कि पूरे समाज का योगदान 2005 से ही रहा है नीतीश बाबू को यहाँ सत्ता लाने में, किसी को लगता नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों ने सहयोग किया समता पार्टी के समय से ही, तब जाकर के धीरे 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 बिहार में हमारी ताकत बनी और आज हमारे नेता आपकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर से हम सब लोगों को जुड़ जाना चाहिए। और कहीं किन्हीं के मन में जो नंद बाबू खास के बता रहे हैं, आज आप जानते हैं कि 18 से 35 साल के जो हमारे युवा हैं 65% वोटर वही हैं। उनके मन में किसी प्रकार की भ्रांति कई कारणों से जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, तो उनके साथ हमको संवाद स्थापित करना है, उनसे डायलॉग करना है, उनकी बातों को सुनना है और उनकी बातों से जो बात निकल करके आए उस समस्या का समाधान करना के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी प्रकार का तनाव नहीं। तो पहले क्या होता था, तनाव रहता था, जातीय हिंसा होती थी, सांप्रदायिक हिंसा होती थी, बिहार बदनाम होता था। लेकिन आज हमारे नेता ने जो मॉडल दिया है वो क्या है, तनाव रहित विकास का मॉडल है, जहाँ कोई तनाव नहीं। तो कहीं भी अगर तनाव है उसको दूर करना ही हम लोग सबका दायित्व है। तो चलिए आप सब लोग आज इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए, सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग आगे भी अपना कार्यक्रम करते रहेंगे, संवाद स्थापित करते रहेंगे। और आपसे मेरा अनुरोध, हम देख रहे थे नीतीश टंडन जी का, हम तो बराबर टेस्ट करते रहते। मैंने देखा कि काफ़ी काम ही कर चुके हैं, कितने गांव हैं, कितने टोले हैं जहां हमारे सबक भाई बंधु लोग रहते हैं, उन सबका लिस्ट बनाए। तो सब लोगों से मिल करके सहयोग करके नीतीश जी बढ़िया से काम करिए, इस प्रकोष्ठ को पूरी ताकत दीजिए, जिससे कि हमारा जो प्रकोष्ठ है, हमारे नेता की जो सोच है इस समावेशी विकास का, उनको स्थापित कराने में हम लोग सब लोग कामयाब हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।